बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस को हम एक मॉडल के तौर पर स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं थ्रू अ मॉडल एंड दैट मॉडल इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। नाउ अगर हम बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की, तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये पहली बार दिया था फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय अमेरिकन डेमोग्राफर। इस अमेरिकन डेमोग्राफर का नाम था W.S. थॉम्पसन। W.S. थॉम्पसन ने 1929 में पहली बार डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया टू स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ अगर हम बात करेंगे आफ्टर दिस थॉम्पसन, इससे फिर नोटस्टीन ने भी दिया 1945 में। बाद में हमारे पास एक और डेमोग्राफर आए। इन डेमोग्राफर का नाम था C.P. ब्लैंकर्स। ये जो C.P. ब्लैंकर्स है, इन्होंने 5 स्टेजेस दी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। कितने स्टेजेस? 5 स्टेजेस दी। नाउ एक और डेमोग्राफर है जिसका नाम है E.G. डोलान। E.G. डोलान ने कहा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हम किससे कहेंगे? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक पॉपुलेशन साइकिल है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक पॉपुलेशन साइकिल है जो शुरू होता है फॉल ऑफ डेथ से शुरू होता है, मतलब डेथ रेट के गिरने से ये शुरू होता है और ये तब तक रहता है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, मतलब पॉपुलेशन जो है वो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, तब तक ये चलेगा और कंक्लूड होता है ये डिक्लाइन इन बर्थ रेट। बर्थ रेट में जब कमी आ जाएगी तो तब जाके ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये कंप्लीट होगा। तो क्या कहता है डोगलन? ये कहता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रेफर्स टू अ पॉपुलेशन साइकिल दैट बिगिंस विद द फॉल इन द डेथ रेट, continues within the phase of a rapid population growth and concludes with the decline in birth rate। ये इसकी E.G. डोगलस एक डेमोग्राफर थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया था। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। नाउ तो ये अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या है ये देखिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हमें फोकस करता है या हमें बताता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंज कैसे आता है। ये हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में, ठीक है ना। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ये हमें बताता है कि चेंज कैसे हो रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे चेंज होता है और अल्टीमेटली जो ग्रोथ रेट है वो कैसे चेंज हो रहा है। एक पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट चेंज होने की वजह से ग्रोथ रेट में कैसे चेंज आता है, ये हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताता है, ठीक है ना। नाउ अगर हम बात करेंगे C.P. ब्लैंकर्स की, तो C.P. ब्लैंकर्स ने 5 स्टेजेस बताई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। अब वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेज। तो 5 स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेज फर्स्ट आता है जिसका नाम है हाई स्टेशनरी फेज। ये जो हाई स्टेशनरी फेज है, देखिए इस पहली स्टेज में याद रखना बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। अब देखिए क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से बर्थ रेट हाई है, क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से डेथ रेट हाई है, ये चीज भी हमने डिस्कस करनी है। देखिए अगर हम बात करेंगे हाई स्टेशनरी फेज में क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलिटी भी ज्यादा है और मॉर्टिलिटी भी ज्यादा है, यानी कि बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। अब देखो ये ऐसा कब देखने को मिला? ऐसा 1920 से पहले देखने को मिला था, 1920 से पहले देखने को मिला था, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल स्टेज में ऐसा देखने को मिला है। अब इस स्टेज में बर्थ रेट ज्यादा होता है और डेथ रेट भी ज्यादा है। अब बर्थ रेट ज्यादा किस फैक्टर की वजह से? बर्थ रेट ज्यादा है इलिटरेसी की वजह से, बर्थ रेट ज्यादा है अर्ली मैरिज की वजह से, बर्थ रेट ज्यादा है ट्रेडिशनल यूज की वजह से, और बर्थ रेट ज़्यादा है रिलीजियस बिलीफ की वजह से, बर्थ रेट ज़्यादा है डिमांड्स ऑफ फैमिली लेबर की वजह से। ये कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से बर्थ रेट ज़्यादा है। अब डेथ रेट भी ज़्यादा था। अब ये डेथ रेट ज़्यादा कैसे था? डिजीज़ ज़्यादा थी, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम थी, पुअर सैनिटेशन था और फूड जो था वो लिमिटेड था। माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे चिल्ड्रंस की डेथ होती थी।
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत सारे चिल्ड्रंस की डेथ होती थी, जैसे मरशमश, क्वेशकोर, ठीक है ना, ये जैसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी, डाइट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों की डेथ होती थी। तो अर्ली स्टेज में और यू कैन से दैट हाई स्टेशनरी फेज में हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट होता है। नाउ दूसरी स्टेज आती है, इसे कहते हैं सेकंड स्टेज, इसे कहते हैं हम अर्ली एक्सपेंडिंग फेज। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, पहले एक्सपेंड हो रही है पॉपुलेशन। नाउ यहां पे बर्थ रेट भी ज्यादा है, यहां पे बर्थ रेट ज्यादा है। तो आप देख सकते हो, ये मैंने अर्ली एक्सपेंडिंग फेज का ग्राफ बनाया है, यहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम हो रहा है, बर्थ रेट ज्यादा है। यहां पे देखो बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। अर्ली एक्सपेंडिंग फेज में बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है, डेथ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, यानी कि हाई फर्टिलिटी रेट है ना, बट लो मोर्टिलिटी रेट होगा सेकंड स्टेज में। अब इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इसका नंबर बढ़ने लगा। क्लियर ये चीज। नाउ थर्ड स्टेज आता है हमारा लेट एक्सपेंडिंग फेज। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, देखिए ग्राफ को समझाऊंगा मैं आपको। ये मैंने वाई एक्सिस लिया है, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस पे पांचों स्टेजेस ली है, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। स्टेज 5 को हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। क्या बोलते हैं? डिक्लाइनिंग स्टेज। यहाँ पे बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी कम, लेकिन डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा कम। नाउ सॉरी, डेथ रेट थोड़ा सा बर्थ रेट से ज्यादा एक्सपेंड है। नाउ स्टेज 4 को हम कहते हैं लो स्टेशनरी फेज, स्टेज 3 को कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग। अब हम इस लेट एक्सपेंडिंग की बात कर रहे हैं। ये दो स्टेजेस तो मैंने आपको समझा दी। देखो यहां पे बर्थ रेट भी कम हो रहा है, क्या बर्थ रेट भी कम हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है। बर्थ रेट एक्सपेंडिंग वे से कम हो रहा है, डेथ रेट और एक्सपेंडिंग तरीके से कम हो रहा है इन केस ऑफ लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। तो देखो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में बर्थ रेट में डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन डेथ रेट जो है वो लो डेथ रेट है। तो देखिए यहाँ पे बर्थ रेट में डिक्लाइन आ रहा है ना, बिल्कुल ग्राफ गिर रहा है ना। अगर ग्राफ गिर रहा है मतलब डिक्लाइन आ रहा है। बर्थ रेट यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि डेथ रेट जो है वो कम हो गया, डेथ रेट यहाँ पे कम हो गया। ये आ गई थर्ड स्टेज, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज को कहते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। अगर हम लो स्टेशनरी स्टेज की बात करेंगे, देखिए यहां पे बर्थ रेट तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया, क्या वेरी डिक्लाइनिंग, और हम कह सकते हैं ये लो बर्थ रेट है, और लेकिन डेथ रेट भी लो है। यहाँ पे बर्थ रेट हाईली डिक्लाइनिंग है, यहाँ पे बर्थ रेट हाईली डिक्लाइनिंग है और डेथ रेट लो है। डेथ रेट क्या है? लो है इन केस ऑफ स्टेज 4। नाउ अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेज में। नाउ देखिए फिफ्थ स्टेज पे बर्थ रेट भी कम है, क्या बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, लेकिन फर्क क्या है? फिर तो यहां पे फर्क इतना है, डेथ रेट जो है वो ज्यादा है। डेथ रेट क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट। तो ये था कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी मैंने बताया आपको, और पांचों की पांचों स्टेजेस बताई मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे सबसे वैल्यूएबल काम जो किया है वो किया है सीपी ब्लैंकर साहब ने। इन्होंने 5 स्टेजेस बताए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। नाउ अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, तो 1920 से पहले जो थी, जब प्री इंडस्ट्रियल स्टेज थी, तो 1921 से पहले स्टेज 1 थी। मतलब इंडिया में 1920 से पहले जो थी वो हाई स्टेशनरी फेज था। यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा था, क्या था? बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। उसके बाद 1921 से 70 में आया स्टेज सेकंड, यानी कि अर्ली एक्सपेंडिंग। तो 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, ठीक है ना। तो यहां से पॉपुलेशन में एक्सपेंशन हुआ। तो 1971 से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग ही है, ठीक है ना, कोई डिक्लाइन पॉपुलेशन में नहीं आया। तो ये 5 किस्म के पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, थैंक यू।